चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर कालिका माता मंदिर में कोरोना महामारी के बाद राज्य सरकार के आदेश के बाद लोगों के लिए माता के मंदिर को खोल दिया गया है। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ सहित कई जगहों से माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन किए। कालिका माता मंदिर के महंत चंद्र भारती जी महाराज ने लोगों से श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कोरोना गाइडलाइन के बाद अब खोली गई हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पालन करना ज़रूरी है। लोग अब कालका मंदिर में पहुँच रहे हैं। वहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के तहत कालका माता के दर्शन भी कर पा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने पति के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंची। इस दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध दुर्ग के कुंभा महल, विजय स्तंभ, पद्मनी महल सहित अन्य प्राचीन इमारतों का अवलोकन किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के इतिहास को जाना और वहीं पद्मनी के जौहर के बारे में भी चर्चा की। तो चित्तौड़गढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुंभा महल, पद्मनी महल और उसके जौहर की जानकारी लेती हुई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने पति के साथ वहां पहुंची और इस पूरे महल के बारे में, इस पूरी जगह के बारे में उन्होंने विस्तार से जाना, फोटो क्लिक कराई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानेदार बिछड़ीवाड़ा रिजवान खान ने बताया है कि आज रविवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रतनपुर चौकी के सामने एक पिकअप को रुकवाया गया। जांच के दौरान लकड़ी की पेटियों के नीचे छिपाकर तस्करी की करीब 2.5 लाख की अंग्रेजी शराब राजसमंद से सूरत ले जाई जा रही थी। शराब से भरी पिकअप को जब्त कर तीनों आरोपियों को बिछीवाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चुरू के बीदासर में एक 52 साल के व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक रेवंत राम सिघा बरसात के समय बाजार से लौट रहा था, तब महिला मंडल के पास बिजली के नंगे तारों की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण धरना देकर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। और सूरतगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर नगरपालिका बोर्ड अब अपने ही निशाने पर आ गया है। नगरपालिका सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परसुराम भाटिया ने भ्रष्टाचार को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा को आड़े हाथों लिया है। ब्लॉक अध्यक्ष ने पालिका अध्यक्ष पर सीवरेज में भ्रष्टाचार से लेकर भूमाफिया के साथ सांठगांठ करने और सरकारी संपत्ति को बेचने का गंभीर आरोप लगाया। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा है कि चेयरमैन सीवरेज कंपनी से मोटा कमीशन वसूल कर उनके घटिया कार्यों पर 2 साल से पर्दा डालते हुए हैं। वहीं पालिका अध्यक्ष शहर में कॉलोनाइजर और भूमाफिया के साथ मिलकर सरकारी भूमि पर कब्जे करवा रहे हैं। रातों रात भूमाफियाओं को सरकारी भूमि के पट्टे जारी कर दिए गए हैं। इसके एवज में खुद भी भूमि में हिस्सेदारी ले रहे हैं। हालांकि पालिका अध्यक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। और बूंदी के लाखेरी में कलयुगी बेटे ने लाठियों से हमला कर अपनी मां की हत्या कर दी। दरअसल जेवर को लेकर मां बेटे में विवाद हुआ था। ऐसे में मां ने मना किया और छोटे बेटे का विवाह होने के बाद बंटवारा करने की बात कही। ऐसे में आवेश में आकर बड़े बेटे लोकेश ने मां पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग मां की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आरोपी लोकेश की तलाश की जा रही है।
और पाली जिले के जैतारण थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से 15 मोटरसाइकिल और 1 ट्रॉली बरामद की है। वाहन चोर गिरोह अजमेर, नागौर, जोधपुर और पौली में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। जैतारण थाना अधिकारी सहदेव चौधरी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और बीकानेर के कानासर रेलवे फाटक के पास भीषण हादसा हो गया। दरअसल तेज रफ्तार कार रेलवे क्रॉसिंग का फाटक तोड़कर ट्रेन से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पीवीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीचवाला अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया है कि इस कार में जोधपुर के अशोक मेघवाल, प्रेम सिंह राजपूत और हीराराम सवार थे। तीनों को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन हीराराम ज़्यादा गंभीर हैं। घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। तस्वीरें बीकानेर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग का फाटक तोड़कर कार ट्रेन से जा टकराई। आगे का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो बदल गया है। आगे से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार में 3 लोग सवार थे। तीनों को ही गंभीर चोटें आई हैं। बाड़मेर जिले के सिरधरी थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर पिकअप और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को बालोतरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया है। सड़क हादसे के बाद दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया। भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता को प्रमाणित करने के लिए एक हवाई अभ्यास किया। अभ्यास से पहले एक गहन तैयारी की एक श्रृंखला थी, जिसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के तत्वों के बीच संयुक्त योजना और एकीकरण शामिल था। जो अभ्यास में भाग ले रहे थे, भारतीय सेना के शत्रुजीत ब्रिगेड ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता को मान्य करने के लिए हवाई अभ्यास किया है। इस अभ्यास में पैराट्रूपर्स के पैराड्रॉप और C-130 और AN-32 विमानों के निदृष्टि लक्ष्य क्षेत्र में वाहन, घुड़सवार, एंटी टैंक और वायु रक्षा मिसाइल टुकड़ी सहित भारी मात्रा में मुकाबला कराया गया। और खबर में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बीकानेर से है। बीकानेर से ये बड़ी खबर। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भवर सिंह और भाटी ने रणजीतपुरा में असोइया तक बाया गोडू बज्जू कोलायत सड़क से नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया है। इस कार्य में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 28 किलोमीटर लंबी रोड का कार्य दीपावली तक पूर्ण हो जाएगा। भवर सिंह भाटी ने कहा है कि रणजीतपुरा ओसिया सड़क नवीनीकरण कार्य पूर्ण होने से यहाँ के 100 से 150 गाँव के लोगों को आवाजाही आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि ये रोड पिछले 30 सालों से क्षतिग्रस्त था, जिसे अब सुधारा जा रहा है। बारां जिले में 28 जून से सभी मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते लगभग 2.5 महीने से बारां जिले के सभी दर्शनार्थियों के लिए मंदिर बंद कर दिए गए थे। जहां मंदिर पर सभी प्रकार के धार्मिक संयोजनों पर श्रद्धालुओं के दर्शन करने पर प्रतिबंध था, लेकिन अब राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि अब बारां जिले के सभी मंदिर 28 जून से खुल जाएंगे, जहां पर लोग दर्शन कर सकेंगे, साथ ही पूजा पाठ भी कर सकेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।